इस जनरल ज़िया-उल-हक ने ख़त्म किया था और उसी वक्त बलोच दो हिस्सों में तकसीम हुए थे। एक नवाब खैर बख्श मरी की सोच थी कि बलूचिस्तान में वायलेंस के ज़रिए से बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से तोड़ा जाए। तो वहाँ वो पहले हुए और उसके बाद फिर नवाब खैर बख्श मरी वहाँ से इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से अफ़गानिस्तान, और फिर अफ़गानिस्तान से जब उनको मुज़ाकरात के ज़रिए वापस लाया गया तो आते साथ ही उन्होंने पहला काम जो किया क्वेटा एयरपोर्ट पे, वो पाकिस्तान का झंडा जलाया। और फिर वसअतुल्लाह खान साहब के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका बरबला इजहार किया कि हम आज़ादी चाहते हैं और हमें जनरल ने बड़ा मौका दिया और हम अपनी तहरीक आगे चलाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का मेरा वीडियो दोस्तों पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के मुद्दे पर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बलूचिस्तान चाहता है पाकिस्तान से आज़ादी, लेकिन दोस्तों इमरान खान की जो सरकार है पाकिस्तान के अंदर, वो ये चाह रही है कि हम बातचीत से उस मामले को हल करें और इन लोगों को टेबल पर लेके आएँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइम पहले जो पाकिस्तान के लोग थे, मतलब बलूचिस्तान के जो लोग थे, वो पाकिस्तान का झंडा एयरपोर्ट पे, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा, उसके एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का झंडा जला दिया था। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लोग मानते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वहाँ पे लोगों के अंदर, आप समझिए कि एक भावना डेवलप हो गई है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो। चलिए, बलूचिस्तान के नाराज रहनुमाओं से मुज़ाकरात का फैसला हुकूमत का। सेनेटर सरफराज साहब ये फरमाइएगा, इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे, ये कितनी बार है मुज़ाकरात की, क्या मुख्तलिफ होगा, क्या बलोच रहनुमाओं से जो नाराज है राब्ते किए गए हैं अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे राबतों का तो इल्म नहीं। तारीख़ी तौर पे इससे पहले हमने मुज़ाकरात किए थे जब हैदराबाद साजिश केस जनरल ज़िया-उल-हक ने ख़त्म किया था और उसी वक्त बलोच दो हिस्सों में तकसीम हुए थे। एक नवाब खैर बख्श मरी की सोच थी कि बलूचिस्तान में वायलेंस के ज़रिए से बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से तोड़ा जाए, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मीर साहब बिजंजो गौस बिजंजो मरहूम का था, जिसमें उनका ख्याल था कि विद इन पाकिस्तान रहते हुए बलोच राइट्स के लिए जदोजहद की जाए। तो वहाँ वो पहले हुए और उसके बाद फिर नवाब खैर बख्श मरी वहाँ से इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से अफ़गानिस्तान, और फिर अफ़गानिस्तान से जब उनको मुज़ाकरात के ज़रिए वापस लाया गया तो आते साथ ही उन्होंने पहला काम जो किया क्वेटा एयरपोर्ट पे, वो पाकिस्तान का झंडा जलाया। और फिर वसअतुल्लाह खान साहब के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका बरबला इजहार किया कि हम आज़ादी चाहते हैं और हमें जनरल ने बड़ा मौका दिया और हम अपनी तहरीक आगे चलाई। फिर रियासत ने एक मुज़ाकरात किए बालाज मरी के साथ और उसको लंदन से वापस लेकर आए। मोबाइल स्टेशन से, इलेक्टोरल स्टेशन से उनको इलेक्शन जितवाया गया और उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के बजाय BLA की बुनियाद रखी और वो ज़्यादातर टाइम वो काहान में उन्होंने दिया और वहाँ से उन्होंने पूरे बलूचिस्तान से BLA को मजबूत किया। तो ये हमारी तारीख़ी तौर पे आपने मुझसे जिक्र किया। और फिर इसी तरह जो हमने TTP के दहशतगर्द थे उनसे जो मुज़ाकरात किए, उसका तो पूरी कौम को वैसे भी पता है कि उसका अंजाम क्या हुआ था और किस तरह हुआ था। सर फिर अब की बार क्या मुख्तलिफ होगा, ये आपने तारीख तो बता दी, क्योंकि आपके इल्म में नहीं है कि मरकजी या सूबाई हुकूमत ने किन बलोच रहनुमाओं से राब्ता किया है, कोई फरीकैन की जानिब से शराइत रखी गई हैं? यकीनन देखिए, मुझे इसके बारे में तो इल्म नहीं कि किससे राब्ता हुआ है किससे नहीं हुआ है। पहले ये आइडेंटिफाई कर डिबेट ये करनी चाहिए, आपका नेशनल TV है और एक हेल्दी डिबेट करनी चाहिए कि आया मुज़ाकरात किससे होने चाहिए। ये जो नाराज़ बलोच की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से निकली है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? क्या नाराज़ और दहशतगर्द में कोई फ़र्क है या नहीं है? क्या नाराज़ और रॉ फंडेड लश्कर में कोई फ़र्क है या नहीं है? बुनियादी बात जो पूरे पाकिस्तान को मैं इस वक्त बताना चाहता हूँ वो एक कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन ये है कि बलूचिस्तान जो अंडर डेवलप्ड है, बलूचिस्तान जो डिप्राइव्ड है, शायद उसकी वजह से ये जो सो कॉल्ड इंसर्जेंसी है, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो है, ये रॉ फंडेड लश्कर हैं जिन्होंने यहाँ पर आके लोगों की कत्लो गारत की, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़े, पंजाबियों का कत्लेआम किया, ट्रेनों पर हमले किए। उसका हमारी अंडर डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है। सपोज कर लेते हैं हम कि ये सारे मुज़ाकरात उन दहशतगर्दों से हो जाते हैं और सब वापस आ जाते हैं, तो क्या बलूचिस्तान तरक्की कर जाएगा? या बलूचिस्तान का जो कॉमन बलोच है, जो आज भी गर्मी में झुलसता है, जो वैलिड क्वेश्चन सरफराज साहब, मैं वेरी वैलिड क्वेश्चन कि क्या बलूचिस्तान तरक्की करेगा? आप नाराज होने की बात करें, बट नाराजगी क्यों? गुज़िश्ता रोज़ CM बलूचिस्तान ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं पहले। बलूचिस्तान अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत चीज़ों की वजह से भी नाराज़ है। फिर बलूचिस्तान से बाहर भी बहुत सारे ऐसे बलूचिस्तानी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे मंसूबों और पॉलिसीज़ की वजह से नाराज़ हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग नाराज़ हैं जो ज़्यादातर उन लोगों का सपोर्ट हासिल करते हैं जो बाहर भी हैं और यहाँ भी हैं।
कामरान मुर्जा साहब, जो सवाल सता रहे हैं कि तरक्की ना होना, ये नाराजगियां खत्म होने से क्या तरक्की होगी? आप खुद ताल्लुक रखते हैं वहां से, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मेन स्ट्रीमिंग की जो कोशिशें हालिया 2 दहाइयों या 3 दहाइयों में हम कह लें, ये बार बार एक साइकिल चल रहा है, कामयाब क्यों नहीं हो पाता? देखिए, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है और ये तकरीबन जो है ना वो अब सदी होने को आ गई है, यानी 72-73 साल होने को आ गए हैं कि ये मामला चल रहा है। और ये लोग जो नाराज़ हैं वो उसी वक्त से फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है ना ये नाराज़गी चली आ रही है। और ये नाराज़गी जो शुरू हुई थी उसकी रीज़न ये थी कि रियासत के तौर पे एक बड़ी रियासत ने एक छोटी रियासत को जब अपने अंदर समाया तो उनके साथ जो वादे वही थे उसको तोड़ा गया बाद में। और इसके बाद जो है वो लोगों को मुसलसल जो है वो बदअहदी की एक दास्तान जो है ना रकम की गई। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ है और लोग जो है उस बदअहदी की वजह से जो है वो समझ रहे हैं या समझ रहे थे या समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ या उनके वो ट्रस्ट डेफिशिएंट है। उसके साथ साथ जो है ना एक और सूरत हाल ने वो जो है ना वो उसके साथ जो कपल वेद है वो ये है कि वो लोगों को जब वो यही यहाँ का जब कोई साथी कोई दोस्त जब जाता है दूसरे इलाकों में तो उसको वहाँ पे तरक्की नज़र आती है, मगर उसके मुकाबले में विज़ जो है ना वो यहाँ पे तरक्की की सूरत जो है वो सिर्फ एक कोयटा शहर को निकाल दीजिए तो वो कोई बल्कि कोयटा को भी शामिल कर लीजिए कोई तो भी जो है ना वो आपको तरक्की जो है ना दूसरे शहरों की तरह नहीं आती। यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ पे कोई और बाकी सहूलतें उस तरह से मैसर नहीं है। गैस यहाँ से निकलती थी तो अपना सरफराज साहब के इलाके से, मगर सरफराज साहब के इलाके को भी मैसर नहीं थी, कैपिटल को भी मैसर नहीं थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान। कामरान साहब, तो फिर ये हालिया कोशिश से आप कितने पुरुमीद हैं? क्योंकि सूबाई असेंबली मौजूद है, मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं, फिर अब आपको क्या उम्मीद है इससे? कमी फिर किस जगह पर है आपकी राय में? देखिए उसमें दो तरह की क़यादत है। एक क़यादत वो है जो नाराज़ होकर बाहर चली गई है और वो इस वक्त मौजूद नहीं है, मंजराम पे नहीं है। दूसरी वो क़यादत है वो जो जिस तरह से सरफराज साहब हो गए, बाकी और दोस्त हो गए, ये मौजूद है, मगर उस क़यादत को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। उनकी भी से है, उनकी भी जो है उनके भी रूट्स हैं और वो उनको आप इस तरह से नज़रअंदाज इस बात पे नहीं कर सकते कि वो खुदा न खास्ता उन्होंने कोई दहशतगर्दी की हुई है या लोगों को लोग उनसे नाराज़ हैं या लोगों के हवाले से उनके ऊपर कोई एलिगेशन है। तो इस तरह से अगर आप उनको रूल आउट करते रहेंगे तो फिर मामला सेटल नहीं होंगे। जो वज़ीर आज़म ने जो बात किया मुझे उसमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आती। एक तो वज़ीर आज़म के बस की बात नहीं है, ये डीप स्टेट के बस की बात है और डीप स्टेट जब तक नहीं चाहेगी ये मामला सेटल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद जो है ना वो उनकी मंशा अगर होगी तो भी जो है ना वो मंशा जो है ना वो फिर आगे जाके तकसीम हो जाती है। अब जब दो तरह की क़यादत हो जाए, एक वो जो बाहर बैठी हुई क़यादत और एक जो यहाँ बैठी हुई बलोच क़यादत, तो फिर इनका इंटरेस्ट भी क्लैश कर रहा है, वो इनका आपस में